रात के 12:30 बजे मैं और पूर्व विधायक नितिन त्यागी हम दोनों लोग कुलदीप कुमार के ऑफिस पहुंचे। मुझे भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने कुलदीप कुमार से कहा मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। तो वो मुझे साइड में ले गए। हम लोगों का पूरा एक ग्रुप बना खड़ा हुआ था, वो मुझे एक साइड में ले गए। साइड में ले जाके मुझसे बोले कि भाई ये खा लो। तो मुझे कुछ शक हुआ, क्योंकि मैं नॉनवेज खाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं खाता हूँ। मैंने देखा, मैं बोला क्या है ये। तो कुलदीप कुमार हंसने लगे, बोले अरे खा लो, नॉनवेज सब एक जैसा होता है। मुझे जब शक मेरा यकीन में बदल गया कि जंगली का गोश्त है, तो मैं वहाँ छोड़ के भागा। मुझे नितिन त्यागी और बाकी लोग रोकते रह गए कि भाई क्या हुआ, क्योंकि मैं नाराज़ होकर चला गया वहाँ से। तो मुसलमानों को गालियाँ दो, मुसलमानों को नीचा दिखाओ और आप हिंदू वोट पाने के लिए हीरो बन जाओ। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और आम आदमी पार्टी की विचारधारा में जरा सा भी फर्क नहीं रह गया है। कुलदीप कुमार के मैं खिलाफ हूं। मैं और मेरा पूरा समाज खुल के विरोध करेगा। जहां तक हम लोगों से हो सकेगा हम पूरा हर तरीके से उसका विरोध करेंगे। मैं आम आदमी पार्टी को वोट नहीं डलवाऊंगा अगर कुलदीप कुमार प्रत्याशी है। एक समाज को गाली देने का आपको किसी को भी हक नहीं है। एक समाज को आपको नीचा दिखाने का किसी को भी हक नहीं है। आप एक समाज को नीचा दिखा के वोट पाना चाहते हैं। क्योंकि हम ये सीट जीत रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से जीत रहे हैं। पार्टी अभी प्रत्याशी बदल देगी तो मैं तन मन धन से आम आदमी पार्टी के साथ हूं। मैं अगर ऐसा होगा तो मैं पार्टी के, मैं तो सभी चीजों से इस्तीफा, सभी चीजों को छोड़ दूंगा। सभी साथियों को नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, जैसा आप लोगों को पता है कि मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। पटपड़गंज ज़िले का ज़िला सेक्रेटरी हूं। जंगपुरा विधानसभा का विधानसभा प्रभारी हूं। आज बड़े दुख और अफसोस के साथ मुझे आप लोगों को इकट्ठा करना पड़ा है। हमारे घर का मुखिया अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी जब से जेल में गए हैं, तो बाकी की जो हमारी पार्टी के साथी, पार्टी के जो लोग हैं, बाकी सारे इस तरह से उतर आए हैं कि आज मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और आम आदमी पार्टी की विचारधारा में ज़रा सा भी फर्क नहीं रह गया है। सीधा सा कहूँ मैं तो मुसलमानों को गालियाँ दो, मुसलमानों को नीचा दिखाओ और आप हिंदू वोट पाने के लिए हीरो बन जाओ। तो बड़ा अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है मुझे कि आज मुसलमान को गाली देने वाला या मुसलमानों को नीचा दिखाने वाला इंसान पूर्वी दिल्ली के से लड़ रहा है, आम आदमी पार्टी से लड़ रहा है। उसने, जैसा आप लोग वीडियो मेरी देख चुके होंगे, एक वीडियो जो चल रही है जिसमें उसने मुझे जंगली का मांस खिलाने की बात कही है। मैं आज उसी पे मुद्दे पे बात करने के लिए आप लोगों से आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे मीडिया के साथी कुलदीप कुमार जी के पास गए थे, उनसे बात करनी चाहिए, तो उन्होंने कोई भी अपना पक्ष नहीं रखा और वो मीडिया के सवालों से बचते फिर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कुलदीप कुमार जी से कि क्यों बच रहे हो आप जवाब दो। आपको मुसलमानों के वोट चाहिए तो मुसलमानों को आप इतना नीचा क्यों दिखाना चाहते हो? क्यों आपकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मिल रही है? क्यों आप सिर्फ हिंदू वोट पाने के लिए बाकी लोगों को आप नीचा दिखाना चाहते हो? मेरे साथ मौलाना अख्तर हैं जो बताएंगे कि खंजीर का गोश्त खाने का या ऑफ़र करने पे मुसलमान को कितनी आहत होती है। मेरे साथ मनोहर यादव भाई बैठे हुए हैं, सभी समाज के लोग मेरे साथ में हैं और हम कुछ अगला निर्णय करेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। चूँकि मैं अपने समाज के लोगों के साथ, जो मेरे सपोर्टर हैं, जो मेरे समर्थक हैं और मेरे समाज के लोग हैं, उनके साथ भी मैं मीटिंग करने जा रहा हूं, तो कोई बड़ा फैसला लेंगे। चूँकि पार्टी ने मुझे आज तक का अल्टीमेटम दिया था, आज तक का टाइम दिया था श्री संदीप पाठक जी ने कि 5 बजे मैं आपके घर आऊँगा और मैं कुलदीप कुमार कैंडिडेट जो है उसको बदल दूँगा, लेकिन कोई भी नहीं आया। 6 बजे मजबूरन होकर मुझे आप लोगों को बुलाना पड़ रहा है। तो ये मेरी बात थी। कोई साथी कोई सवाल मुझसे पूछना चाहे तो पूछ सकता है। जैसे आप आम आदमी पार्टी में हैं, कैंडिडेट नहीं बदला जाता, क्या आप आम आदमी पार्टी सपोर्ट करेंगे? चुनाव में वोट डालेंगे? क्या मुश्किल बात डालेंगे?
नहीं, देखिए, मेरा जब तक पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार प्रत्याशी है तब तक मैं उसका हर तरीके से विरोध करूंगा। मुझसे जैसे भी विरोध हो पाएगा मैं उसका विरोध करूंगा। मैं आम आदमी पार्टी को वोट नहीं डलवाऊंगा अगर कुलदीप कुमार प्रत्याशी है। चूँकि हम ये सीट जीत रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से जीत रहे हैं। पार्टी अभी प्रत्याशी बदल देगी तो मैं तन मन धन से आम आदमी पार्टी के साथ हूँ। सर, अभी आपने एक बात कही है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कोई फर्क नहीं रह गया, कैसे आप कह सकते हैं इस बात को? चूँकि देखिए, मैं मुसलमान हूँ, उन्होंने मुझे खंजीर का गोश्त, जंगली का गोश्त ऑफर किया है, जबकि कुलदीप कुमार एक पढ़ा लिखा प्रत्याशी है, पार्षद रह चुका है, मौजूदा विधायक है, ग्रेजुएट बंदा है। उसे पता होना चाहिए था और उसे पता है कि मुसलमान को अगर आप जंगली का गोश्त ऑफर करते तो उसके समाज पे, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सीधा सीधा वो मुझे नीचा दिखा रहा है, मेरे समाज को नीचा दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज वही विचारधारा आ रही है। सीधा सीधा देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या करते हैं, मुसलमानों को गाली दो, वोट लो। तो कहीं ना कहीं ये कुलदीप कुमार ने आज सीधा सीधा करके दिखाया है। मैं उसका जीता जागता प्रमाण हूँ। पेश किया गया जी, मैं उसका। सर, अगर आम आदमी पार्टी इस कैंडिडेट को चेंज नहीं करती है फिर आप लोग क्या करेंगे? पहले मैं भाई साहब का सवाल दे दूँ, कैसे, क्या इंसिडेंट है। ये इंसिडेंट है, नवरात्रि का लास्ट डे था। मैं चूँकि प्रभारी हूँ, रात के 12:30 बजे मैं और पूर्व विधायक नितिन त्यागी, हम दोनों लोग कुलदीप कुमार के ऑफिस पहुँचे। मुझे भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने कुलदीप कुमार से कहा मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। तो वो मुझे साइड में ले गए। हम लोगों का पूरा एक ग्रुप बना खड़ा हुआ था, वो मुझे एक साइड में ले गए। साइड में ले जाके मुझसे बोले कि भाई ये खा लो। तो मुझे कुछ शक हुआ, चूँकि मैं नॉनवेज खाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं खाता हूँ। मैंने देखा, मैं बोला क्या है ये। तो कुलदीप कुमार हंसने लगे, बोले अरे खा लो, नॉनवेज सब एक जैसा होता है। मुझे जब शक मेरा यकीन में बदल गया कि जंगली का गोश्त है, तो मैं वहाँ छोड़ के भागा। मुझे नितिन त्यागी और बाकी लोग रोकते रह गए कि भाई क्या हुआ, क्योंकि मैं नाराज़ होकर चला गया वहाँ से। इन लोगों ने सबने रोका, मैं आया। मैंने अपने शीर्ष नेतृत्व को तभी के तभी, ये मेरे पे उनका कॉल रिकॉर्ड है, मैंने तभी के तभी उन्हें सबको कॉल किया। इसमें आतिशी जी का नंबर है 1:02 पे, इसमें संजय सिंह जी का नंबर है 1:04 पे, इसमें नितिन त्यागी जी का नंबर है, गोपाल राय जी का नंबर है, स्क्रीनशॉट है मेरे पास। मैंने सब लोगों को कॉल किया, किसी ने रेस्पॉन्ड नहीं दिया। उसके बाद मैंने 12 घंटे तक इंतज़ार किया कि हो सकता कुलदीप कुमार मुझे खुद फ़ोन करे और कहे वकार भाई कोई बात नहीं, गलती हो गई थी, या जो भी वो एक्सक्यूज़ देता, उसके बाद जो भी होता। लेकिन मैंने 12 घंटे के बाद, जो आप लोगों ने ये वायरल वीडियो देखी है, वो 12 घंटे के बाद मैंने डाली। अब आपका क्या स्टैंड रहेगा कुलदीप जी के लिए, जो आपको उन्होंने गोश्त जो पेश किया था उसके लिए? कुलदीप कुमार के मैं खिलाफ हूँ। मैं और मेरा पूरा समाज खुल के विरोध करेगा। जहाँ तक हम लोगों से हो सकेगा हम पूरा हर तरीके से उसका विरोध करेंगे। एक सवाल सर, कुलदीप कुमार जी अगर आपसे माफ़ी मांगते हैं और वो सीट पे बने रहना चाहते हैं तो आप उन्हें माफ़ करेंगे या कैंडिडेट ही बदलेंगे आप? देखिए, इसमें 2 सवाल हैं। मुस्लिम समाज उनसे चाहता है माफ़ी मांगे। मुस्लिम समाज ने इसको लेके रमेश पार्क, सराय काले खां, ओखला और काफ़ी करीब 10 जगह प्रोटेस्ट किया था इस फ्राइडे को। मुस्लिम समाज सारा चाहता है कि कुलदीप कुमार माफ़ी मांगे, लेकिन मेरा अगर आप पर्सनल पूछेंगे, मैं तब तक नहीं पार्टी में जाऊंगा वापस जब तक कि कुलदीप कुमार को हटाया नहीं जाता। मेरा क्लियर स्टैंड है। वहाँ पे मौजूदा और भी लोग थे, क्या वो इस जैसे सिर्फ आपके साथ हुआ या और भी लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया? नहीं, ये तो मेरे साथ किया, मुझे तो बाकी लोगों का पता नहीं। मुझसे कहा, चूँकि मुसलमान मैं ही वहाँ खड़ा हुआ था, तो मुझसे कहा और मुझे आहत हुई भावनाएं, इसलिए मैंने वीडियो डाली। ऐसे सारे मुस्लिम यानी के लीडर हैं आम आदमी पार्टी के अंदर, जैसे कि हाजी यूनुस हैं या रहमान हैं, इन लोगों से भी आपने शिकायत की या नहीं की? ये लोग मेरी शिकायत पे तो नहीं आए, हाँ पार्टी की तरफ से आए। देखिए, मैं आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाता हूँ। ये हाजी यूनुस बैठे हुए हैं मेरे घर पे, हाजी यूनुस आए। इसके बाद में रहमान, अब्दुल रहमान है, सीलमपुर के विधायक, माइनॉरिटी विंग के अध्यक्ष भी है, ये भी मेरे घर आए। मैं इनकी सीसीटीवी फुटेज भी दे दूंगा आपको। सारे लोग आए, पार्टी के संदीप पाठक जी से भी मेरी बात कराई, संजय सिंह जी से भी बात कराई, सब लोगों से बात कराई। सब ने मुझे आश्वासन दिया कि हाँ हम उचित कार्यवाही करेंगे। उसका आज 5 बजे तक का डेडलाइन थी। 5 बजे तक इन लोगों ने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया, इसलिए मुझे मजबूरी हो के आज ये अगर आम आदमी पार्टी ने कोई स्टैंड नहीं लिया तो आपका क्या स्टैंड होगा? पार्टी मैं विरोध करूंगा। मैं अपने समाज की अभी थोड़ी देर में बैठक करूंगा, उसके बाद जो भी निर्णय होगा मैं आप सब लोगों के साथ साझा करूंगा। आप संदीप जी के खिलाफ या आम आदमी पार्टी के खिलाफ
इलेक्शन फाइट करेंगे? देखिए ये मैंने बताया आपको, अपने समाज के सभी बुद्धिजीवी लोगों के जो मेरे समर्थक हैं, सब लोगों के साथ मैं अपने साथ बैठ के वार्ता करूंगा। उसके बाद जो भी फैसला आएगा मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहा है इस तरह से? नहीं, मैं यहाँ पे वोट की राजनीति के लिए, मैं राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूँ। एक समाज को गाली देने का आपको किसी को भी हक नहीं है। एक समाज को आपको नीचा दिखाने का किसी को भी हक नहीं है। आप एक समाज को नीचा दिखा के वोट पाना चाहते हैं। मैं अगर ऐसा होगा तो मैं पार्टी का, मैं तो सभी चीज़ों से इस्तीफा, सभी चीज़ों को छोड़ दूंगा, विरोध करूंगा। और यही नतीजा है कि आज मैं खुल के विरोध कर रहा हूँ। जी, एक सवाल जी, हमने पूछने की कोशिश करी थी जो पूर्वी दिल्ली के प्रत्याशी हैं, तो उन्होंने कहा कि क्या कोई एविडेंस या कोई सबूत है कि कोई वीडियो है उनके पास? हाँ, कि हमने ऐसा ऑफर किया? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। सबूत, सबसे पहला सबूत मेरे पास, पूर्व विधायक नितिन त्यागी मेरे साथ थे, वहाँ 10 लोग खड़े हुए थे। एक आदमी मुझे साइड में लेके गया और मैं वहाँ से नाराज़ होके आया। वो सब ने देखा। कुलदीप कुमार जी के ऑफिस के सामने कैमरे लगे हुए हैं, आप उनकी सीसीटीवी फुटेज निकालिए, उसे देखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कुलदीप कुमार ये हरकत अपने ऑफिस में ही नहीं करी थी, उससे पहले रमज़ानों में मैंने उनकी दावत की थी अपने घर में, तो तब एक नॉर्मल वातावरण में उन्होंने मुझे बताया था, खुद बताया था कि मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा पोर्क का मीट पसंद है। तो मैं कहीं ना कहीं उस बात को, चूँकि मैं रमज़ान में था, मैं बोला कुलदीप भाई आप प्लीज़ मुझसे इस तरह की बातें मत करिए, मैं नहीं ले सकता हूँ नाम, मैं रोज़े में हूँ। तो तब उन्होंने वो दबा दी थी और मैं भी भूल गया था। मैं बोला कोई बात नहीं यार, आपको क्या पसंद है, आपकी पसंद के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ। आप क्या पहनते हैं, आपका धर्म आपको क्या फॉलो करने को कहता है, मैं किसी भी सब के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मेरा धर्म मुझे क्या इजाज़त देता है, मैं उसकी अपने आपके सामने बात रख रहा हूँ। क्या कुलदीप जी को ऐसा तो नहीं लगता कि अब उन्हें मुस्लिम वोटों की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए आपके साथ ये हरकत की गई है? हाँ, ये मुझे अब नहीं, ये मुझे बहुत पहले से महसूस हो रहा है। देखिए, जंगपुरा का मैं प्रभारी हूँ, वहाँ पे निज़ामुद्दीन बस्ती एक मुस्लिम एरिया है। मैंने उनसे 10 बार कहा कि कुलदीप जी मुझे यहाँ पर आपकी पदयात्रा चाहिए, तो उन्होंने मुझसे साफ कह दिया कि मुस्लिम एरिया में हम कोई पदयात्रा नहीं करेंगे। आज तक मैं दावा कर रहा हूँ कि इस समय तक एक भी पदयात्रा, पूरे जितनी भी उन्होंने 100-150 पदयात्रा की, एक भी पदयात्रा उन्होंने किसी भी मुस्लिम इलाके में नहीं करी है। एक भी जनसभा उन्होंने किसी भी मुस्लिम इलाके में नहीं करी है। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि मुस्लिम तो मजबूर है, मुस्लिम कहीं और जा नहीं सकता, मजबूरी में हमें वोट देगा। तो ये उस मजबूरी के लिए पूरे मुस्लिम समाज को नीचा दिखाना चाहते हैं। एक सवाल खड़ा हो रहा है कि वो एससी यानी कि एसटी से आते हैं और कहीं ना कहीं पूरे दिल्ली के अंदर एक आम आदमी पार्टी ने एक ही प्रत्याशी को यानी कि दलित समाज का टिकट दिया है, तो कहीं ना कहीं आप लग रहा है कि दलित समाज से ही टारगेट कर रहा है? नहीं, मैं दलित समाज के साथ हूँ। दलित, सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे दलित समाज का मिला हुआ है, सबसे ज़्यादा लोग मेरे साथ दलित समाज के हैं। रही बात ये, मैं कुलदीप कुमार को बदल के ये नहीं कह रहा किसी अपर कास्ट के बंदे को लाइए, दलित समाज का ही बंदा आना चाहिए, ये भी मेरी मांग है। अगर आए तो दलित समाज का अगर कोई कैंडिडेट यहाँ से लड़ेगा बहुत फ़ायदा होगा। आपकी लोकसभा से तो कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग आदमी है ही नहीं। स्ट्रॉन्ग क्या होता है? स्ट्रॉन्ग तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी का वोट कैडर है। स्ट्रॉन्ग नहीं, हमारी आम आदमी पार्टी में स्ट्रॉन्ग चेहरा या ऐसी छवि देख के किसी को नहीं दिया जा सकता। बहुत लोग हैं हमारे दलित समाज में, बहुत बड़े बड़े नेता हैं हमारे पास में। कार चौधरी के पास कोई ऐसा चेहरा है जिसको चुनाव लड़ाया जा सकता है? नहीं, ये तो देखिए पार्टी तय करेगी। बहुत सारे चेहरे हैं हमारे पास, ऐसा नहीं दलित समाज में चेहरों की कमी है हमारे पास। हम चेहरों पे चुनाव नहीं लड़ते, हमारे पास अपने काम गिनाने के लिए हैं, जो हमने दिल्ली में किया, आम आदमी पार्टी ने किया है, तो हम उस पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये कार चौधरी आम आदमी पार्टी के साथ है या आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देंगे? अभी तक मैं आम आदमी पार्टी के साथ हूँ, आम आदमी पार्टी की विचारधारा के साथ हूँ। मैं सिर्फ कुलदीप कुमार का विरोध कर रहा हूँ। उस घटना के बाद कुलदीप जी की तरफ से कोई, मुझे अफसोस है, मुझे यही अफसोस है सबसे बड़ा कि उस घटना के बाद ना कुलदीप कुमार डायरेक्ट मुझसे मिलने आए, ना उन्होंने कोई मुझे SMS करके, ना सार्वजनिक रूप पे कहीं माफ़ी मांगी या सॉरी बोला या एक बार बोलते। मुझे अफसोस है, पार्टी का पूरा शीर्ष नेतृत्व, 2 विधायक मेरे घर पे आए हैं, लेकिन कुलदीप कुमार, 3 विधायक, पूर्व विधायक भी नितिन त्यागी भी आए हैं, लेकिन कुलदीप कुमार ना डायरेक्ट उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा, ना वो आए। इस बात का मुझे बेहद अफसोस है। नितिन
त्यागी का नाम ले रहा है, कई बार आपने ले लिया, XMLA हैं, तो क्या उन्होंने कोई सफाई पेश नहीं की कि भाई चलिए बात खत्म हुई या हम बात करेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। आप लोगों ने अगर सवाल किया होगा तो एक बार नितिन त्यागी जी से पूछिए कि भाई क्या है। सामने आए, नितिन त्यागी जी भी सामने नहीं आए अभी तक। अगर पार्टी ने एक्शन नहीं लिया तो आप पार्टी छोड़ देंगे? नहीं, वो मैंने बताया आपको कि मैं अपने समाज के लोगों से एक बार चर्चा करूंगा, उसके बाद मैं बहुत जल्दी, बहुत बड़ा फैसला होगा, ये जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर आप करूंगा। राजनीति में आ सकते हैं इसके बाद, इस इंसिडेंट्स के नहीं, मैं राजनीति में तो हूँ, पिछले 11 साल से मैं राजनीति में हूँ। चुनाव लड़ सकते हैं आप? चुनाव लड़ने नहीं लड़ने का फैसला समाज के लोगों के साथ, दलित समाज के लोगों के साथ, अपने शुभचिंतकों के साथ बैठ के फैसला करूंगा। चलिए। चलिए, बहुत बहुत नमस्कार।